हेलो, हरिओम। आज बात कर लेते हैं प्याज पे। सबका सब सब्जी में प्याज पड़ता है, फिर भी प्याज के बारे में कभी बात नहीं की। आज बात कर लेते हैं प्याज के बारे में। प्याज अति गुणकारी होता है, अति गुणकारी। प्याज का तब प्याज जड़, तना, फूल, बीज सब फायदा करता है। इसमें एक ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो फायदा नहीं करता है। इसका बीज तो कलौंजी मंगरेला के जैसा होता है और इसका फूल बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर। एकदम एक डंडी में पूरा ऐसे छितराया रहेगा, तो उसको गमला में भी लगाने पे ना बहुत सुंदर लगता है। अगर प्याज का फूल लगाते हैं तो बहुत सुंदर लगेगा, फायदा भी है, काम भी आ गया और सुंदर भी लगेगा। अब उसके फूल के ऊपर थोड़ा डंठा निकल के उसमें मंगरेला जैसा बीज होता है प्याज का, बहुत ही सुंदर लगता है। प्याज का बीज भी उपयोगी है। प्याज का बीज तो इतना उपयोगी है, अगर जिस बच्चे को जो बच्चा चिड़चिड़ा है, बहुत चिड़चिड़ा, उस बच्चे को, चाहे जिसको नींद नहीं आ रही, पहले चिड़चिड़ा, जो बच्चे को चिड़चिड़ा बच्चा हो गया ना, उसको कलौंजी उबाल के दें, प्याज के बीज उबाल के दें चाय बना के, तो अब बहुत वो उसको चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा, चिड़चिड़ापन उससे खत्म हो जाएगा। और नहीं, जिसको नींद नहीं आती है ना, तो प्याज के बीज को चाय में डालकर पिए, फायदा करेगा। नींद के लिए रामबाण दवा है, इसका सब उपयोगी है। प्याज जो हम लोग खाते हैं वो जड़ है, जो हम लोग खाते हैं वो जड़ है, तना हो गया उसका बीच वाला, ऊपर इसका फूल बहुत सुंदर होता है और इसका बीज कलौंजी जैसा होता है, मंगरेला जैसा। तो इसका सारे फायदे हैं। प्याज का तो हमने, जो मेरा बाल ये नोएडा में थे तो सब गिर गया था, तो हम क्या किए थे, प्याज उबाल थी, रस लगाने में कुछ थोड़ा ठंडा मार देता है। ऐसे कच्चा प्याज का रस लगा के 1 घंटा छोड़ दें, फिर इसका बाल धो लें अच्छा से, तो बाल आपका बहुत शाइनिंग देगा। अब बाल जो कहीं कहीं बहुत बाल उड़ जाता है ना, गंजापन, वो भी ठीक होता है। प्याज में इतना गुण है कि बहुत इसमें तीखापन जो होता है, जो कीड़ा को मार देता है। तो प्याज का रस बाल में लगाने पे, अगर आप प्याज का रस नहीं लगा पा रहे हैं, ठंडा मार दे रहा, तो प्याज गर्मी के दिन में तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाड़ा के दिन में दिक्कत है, तो सरसों तेल में, नारियल तेल में प्याज को उबाल के तेल बना ले। आजकल तो प्याज का तेल मिलता भी है, पहले तो नहीं मिलता था, अब धीरे धीरे लोग जानने लगे हैं, तो प्याज का तेल मिलने लगा है। तो प्याज का तेल लगाएं, बाल के लिए तो एकदम बाल के लिए क्या, बहुत चीज़ के लिए रामबाण दवा है। प्याज तो मसाला में, बिना मीट और चिकन खाते हैं, बिना प्याज के तो बन ही नहीं सकता उनका मीट और चिकन। मीट और चिकन तो बिना प्याज का बन ही नहीं सकता। तो इसमें सारे, इसमें है कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन 6, फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम सारे हैं। और इसमें एक तत्व और है जो हमको याद नहीं था, उसलिए हम लिख लिए हैं, और बोलने में भी बहुत टाइम लगेगा हमको, तो इतना ही जगह बोलने में भी टाइम। फ्लेवोनोइड्स के गुण होते हैं, जो हार्ट अटैक वगैरह में बहुत फायदा करते हैं। और सल्फाइड्स रक्त को स्थिरता प्रदान करता है थक्का जमाने में। जिसको नाक से खून, नक्सीर जिसको हम लोग कहते हैं, नाक से खून बहता है ना, उसका प्याज का जो तना होता है, सग्गा प्याज में, तो हम लोग तो बहुत लोग तो जानते भी नहीं, सग्गा प्याज ही जानते भी नहीं होंगे बहुत लोग कि प्याज कैसे होता है। खैर, तो जो प्याज का जो ऊपर तो तना होता है, उसका रस नाक में डालने पे नक्सीर ठीक हो जाता है तुरंत। थक्का जमाने का तुरंत थक्का जमा देता है, तो ठीक हो जाता है। ये ठंडा होता है,
ठंडा होता है तो लू में बहुत काम देता है। इतना गुण है कि बहुत कुछ तो बताना ही भूल जाएंगे, इतना गुण है इसमें। नाक में जो है डालने थक्का जम जाता है इसलिए ठीक हो जाता है, तो नक्सीर उसका डाले। प्याज का जो कंठ में जो कंठ का बीमारी होता है, कंठ में बहुत सारे जो सुरसुरी वैसा होता है, प्याज को उबाल के गरम गरम पिए तो कंठ का बहुत सारा बीमारी ठीक हो जाएगा। कंठ का बहुत सारा बीमारी ठीक हो जाएगा। अगर लू है प्याज का तासीर ठंडा होता है तो लू में बहुत फायदा करता है। ये लू में बहुत फायदा करता है। तो जिसको लू लग गया हो तो उसको शरीर पे प्याज का रस मलने से भी ठीक होता है। जो बाहर निकल रहे हो गर्मी में लू में तो कच्चा प्याज खा कर निकले, कच्चा प्याज खा के निकले। और प्याज भी दो तरह का होता है, एक उजला और एक लाल। उजला प्याज को आग में, गोईठा वाला आग होता है, लकड़ी वाला आग, उसमें भून कर खाया जाए तो बवासीर का रामबाण दवा है। एक जंगली प्याज होता है, जंगली प्याज जो हम लोग उपजाते हैं वैसे ही प्याज होता है लेकिन उसमें इसका गुण ज़्यादा होता है। तो वो एकदम सीमित मात्रा में खाना चाहिए। जैसे प्याज वैसे भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, प्याज ज़्यादा खाइएगा कच्चा तो ये आंत के लिए बहुत हानि होता है। ऐसा नहीं कि प्याज का गुण जानकर हम बहुत सारे कच्चा प्याज खाने लगे, नहीं। एक प्याज काफ़ी है, मीडियम साइज का एक प्याज एक इंसान के लिए काफ़ी है। ज़्यादा प्याज खाइएगा तो आंत में, अभी नाम तो याद नहीं है, वो होगा जिससे बैक्टीरियल फैलेगा, आंत को हानि पहुंचाएगा, क्योंकि ये बहुत तीक्ष्ण होता है। इसको 1 चम्मच रस पीने से पेट का कीड़ा मर जाता है। जिसको नज़ला जुकाम है उसको पानी में उबाल के पिलाना चाहिए, बुखार लगा हुआ उसको पिलाना चाहिए, बच्चा को सर्दी है उसको पिलाना चाहिए। बहुत सारे, जिसको कान में दर्द होता है तो उसमें भी प्याज का रस गर्म करके डालें। तो कान का बात आया तो कान का सबसे अच्छा, कितना भी डॉक्टर से दिखा ले, सब दिखा ले, लेकिन कान में, जिसका कान में खराबी है, कान में घाव है, जो भी है, उसका उसी का पेशाब डालकर देखिएगा। रामबाण दवा से भी दवा है ये। भले उसको थोड़ा देर के लिए अलग रखिएगा, लेकिन उसका ये मेरा 1-2 पर नहीं, बहुत बच्चे पर आजमाया हुआ है। मेरी खुद की बेटी पर आजमाया हुआ है, मेरी भतीजी पर आजमाया हुआ है। भतीजी को भी कान बता था, फिर बताएं बहुत लोगों, तो बहुत लोग आजमाए। ये रामबाण दवा है। इसको पेशाब का, वो बाद में पेशाब का बारे में बात करेंगे। ये जो है दाद होता है, उस पर लगाने से भी प्याज का रस लगाया जाता है। प्याज का रस दाद हो गया है तो उसका भी बता देते हैं, साथ में बता देते हैं कि जिसको दाद हो गया, किसी से नहीं ठीक हो रहा है, तो पेशाब को वहाँ लगाएं, खुद के पेशाब को वहाँ लगाएं। 10 दिन में तो आपको फर्क नजर आने लगेगा। 20 दिन में एकदम ठीक हो जाएगा पेशाब से। पेशाब का बहुत गुण है, बहुत ज़्यादा गुण है। जैसे अब तो प्याज के बारे में बताते, तो प्याज के बारे में बताते हैं। नहीं तो पेशाब का तो इतना गुण है कि मतलब एक बुक लिखा जा सकता है, इतना गुण है। तो प्याज का रस, आप पेट में कीड़ा हो गया है बच्चे को, चाहे खुद को भी 1 चम्मच रस पी लें। कच्चा प्याज जो खाते हैं, चाहे जो टमाटर खाते हैं, उनको पेट में कीड़ा नहीं होता। एक टमाटर अगर डेली खाए, बीज को कभी ना खाएं, बीज को खाएं, उसको दांत से ना कुचें। एक टमाटर जो डेली खाते हैं उनके पेट में कीड़ा नहीं होता। जो प्याज खाते हैं उनके पेट में कीड़ा नहीं होता। जो नहीं खाते हैं प्याज, तो वो ना 1 चम्मच रस पी लें, ठीक हो जाएगा। और इससे ये पूजा पाठ में क्यों मनाया रहता है, ये बहुत बड़ी कारण है। पूजा पाठ में इसे साधु संतों को तो बिल्कुल मना रहता है। ये जो है
काम शक्ति को बहुत तेजी से बढ़ाता है इसका कच्चा खाना, और वो जुनून कर देता है। इसलिए साधु संत को बिल्कुल ही मना रहता है, साधु संत प्याज नहीं खाते। प्याज बहुत बड़े दवा है, जिसको काम शक्ति का खराबी होता है, नपुंसकता का होता है ना, उसमें ये बहुत फायदा करता है। इसलिए ये जो पूजा पाठ हम लोग सहते हैं, उसके एक दिन पहले प्याज लहसुन खाना मना रहता है, क्योंकि इससे काम शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ता है। कच्चा प्याज का एक के प्याज से ज़्यादा ना खाएं। वे बहुत सारा है, दूसरा पार्ट में बताएंगे, क्योंकि ये बहुत गुनी है। इसका पौधा लगा के देखिएगा बहुत सुंदर लगेगा। गमला में लगा के देखिए, इतना सुंदर इसका पौधा होता है, अब फूल होता है कि देखने में सुंदर लगता है। ठीक है दोस्त, हरिओम। बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्त, हरिओम।